पहला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो दो इक्वेशन दी हैं और बोला है के की वैल्यू बताओ, और बोला है कि हैज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ना हो, दो इक्वेशन दे दे और बोले बताओ यहां पर कौन के की क्या वैल्यू रख दें जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ना निकले। देखो मैं पहले आप लोगों को बता दूं, देखो बच्चों आप लोगों को पता भी होगा कि अगर कोई दो लाइन है, जैसे मान लो कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, देखो पहले ये हो गया, अगर मैं दूसरी लाइन ये दूं और इसके ऊपर एक और लाइन खींच दूं, समझो जरा, ये दो लाइन आपस में कट नहीं करती हैं, इसके लिए इसके नो सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बच्चों ये जो लाइन है दो, ये आपस में कट करती हैं और कट कहाँ करती हैं, इस पॉइंट पे कट करती हैं, इसके लिए इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का बच्चों मतलब बताओ, दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करें तो केवल एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगी, तो बच्चों उसी को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो फटाफट, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुमको दो इक्वेशन दी है, ये एक इक्वेशन है एक ये इक्वेशन है, बोला है के की वैल्यू बताओ और ऐसी के की वैल्यू बताओ जिसके लिए कोई सॉल्यूशन ना हो दोनों इक्वेशन का। तो फटाफट देखो क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए, मैंने देखो तीनों कंडीशन लिख दी हैं, थ्योरी पार्ट में मैं कंप्लीट भी करा चुका हूं, यहां पर मैं बता रहा हूं, देखो यहां पर लिख दिया अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो बच्चों क्या होता है a1/a2 b1/b2 क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू। अच्छा बच्चों जो नो सॉल्यूशन में क्या होता है a1a2 b1b2 और c1c2 के इक्वल नहीं होता है। मतलब अगर कोई दो लाइन बच्चों हो, मान लो एक लाइन थी a1x b1y और c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो बच्चों क्या है, अगर मैं कहूं नो सॉल्यूशन, क्या बोलूं मैं, फटाफट देखते जाओ, ये पढ़ा चुका हूं, देखो नो सॉल्यूशन बोलूं तो लिखोगे कि a1 में a2 b1 में b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है, ये फार्मूला है बच्चों, ठीक है, ये फार्मूला है। मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा तेज बोलूं, लेकिन अगर थोड़ा तेज बोलूंगा तो प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा आज मैनेज करना तुम लोग। देखो a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये चीज बच्चों है, अगर ये चीज हुई तो बोल देंगे नो सॉल्यूशन। अब देखो जो याद रखो कि जो c1 है जो कांस्टेंट टर्म है, या तो इक्वल के उस तरफ हो या तो इक्वल के इस तरफ हो, दोनों इक्वेशन में, ये याद रखना दोनों इक्वेशन में सेम हो। इक्वेशन क्या दी है फटाफट देख लो बच्चों, इक्वेशन तुमको दी है x प्लस वाई और माइनस का 4 इक्वल टू 0। बच्चों दूसरा क्या दिया है 2x प्लस में के वाई और इक्वल टू 3। अब जरा देखो यहां पर देखो माइनस का 4 जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के इस तरफ है और यहां पर कांस्टेंट टर्म इक्वल के उस तरफ है, तो देखो आपकी मर्जी है, या तो -4 को उस साइड भेज दो या तो 3 को इस साइड ले आओ, बात एक ही है। तो बताओ मैं 4 को उस साइड भेज दूं, अगर इसको मैं चेंज करूं थोड़ा सा तो इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ फटाफट, ये चीज मैं लिख सकता हूं कि नहीं बताओ। ये दोनों इक्वेशन जब तुम लोगों ने लिख दी, अब बताओ a1x, a1 की वैल्यू क्या है बताओ, यहां पर अगर मैं कहूं a1 की वैल्यू बताओ, तो a1 की वैल्यू है 1 क्योंकि इसके साथ 1 है। a2 की बच्चों b1 की वैल्यू क्या है बताओ, b1 की वैल्यू भी क्या है 1। अब बच्चों c1 की वैल्यू क्या है 4, c1 की वैल्यू क्या है 4, c1 की वैल्यू कितनी है 4, ये हुई। अच्छा बताओ a2 की वैल्यू कितनी है 1, b2 की वैल्यू कितनी है k और c2 की वैल्यू कितनी है 3। ये चीज अगर आप लोगों को पता चल गई, अगर ये चीज आप लोगों को आ गई कि a1 x के साथ जो कॉफिशिएंट वो a1, y के साथ जो कॉफिशिएंट वो b1 और जो बच्चों कांस्टेंट टर्म है वो c1, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में भी हम लोग लिख लेंगे। ये दोनों चीजें लिखी। अब बताओ कि k की वैल्यू, k वाली कंडीशन लगा दो, क्या बोला हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है ये वाली, तो लिख दो a1 की बच्चों वैल्यू क्या है बताओ फटाफट 1 और अपॉन में क्या है a2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू बच्चों क्या है 1 और b2 की वैल्यू क्या है k, c1 की वैल्यू क्या है बच्चों देखो 4 और c2 की वैल्यू क्या है 3। जरा बताओ
बोला है के की वैल्यू बताओ, ऐसी के की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। बताओ, के की वैल्यू 1 ही तो लेंगे। अगर के की वैल्यू बच्चों क्या लेंगे हम, के की वैल्यू अगर 1 ले, देखो के की वैल्यू क्या लें, अगर ये वाला 2 बॉक्स उठा ले तो के की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, 1/1 और 1/k, यहां से क्या निकला k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 इज द क्या है, आंसर है इस इक्वेशन का। k की अगर वैल्यू 1 लोगे तो जो दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी बताओ जरा फटाफट, इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, 2x प्लस में 1y की जगह लिख दो केवल 2xy इक्वल टू 3। ये एक ऐसी इक्वेशन है, अगर इसके साथ इसका ग्राफ बनाओगे तो देखोगे पैरेलल जाएंगी आपस में, क्या जाएंगी, पैरेलल, और पैरेलल ही जाती है तभी तो नो सोल्यूशन होता है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चों। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन आया, ये बच्चों आप लोगों का एमसीक्यू में आएगा। इसका अगर क्वेश्चन आया, इसके चैप्टर से क्वेश्चन एक तो इस टाइप का जरूर आएगा, ये बिल्कुल क्लियर है, लीक पेपर समझो, ये तुमको पता है पहले से पेपर, इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो पैरेलल पूछे, चाहे इंटरसेक्टिंग पूछे, और चाहे कोइंसाइड पूछे। ये तीनों कंडीशन में एक कंडीशन लगानी आ जाएगी और के की वैल्यू पूछेगा। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये मिलेगा पेपर में। अगर अभी ध्यान से पढ़ लोगे तो शायद वहां पर क्वेश्चन कर जाओ, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अब फटाफट ये वाला क्वेश्चन कर ले हम लोग। देखो लिखा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन आवर। यहां पर बच्चों कर लो, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको 2 आवर कर लो, इसको कर लो 2 आवर। टू आवर कर लो, ठीक है। रितु कैन रो क्या है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ये पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। अब तुमको क्या बताना है, जैसे मान लो कि देख, जैसे कि यहां पर पूछ रहा है कि अगर जैसे तुम तैर रहे हो, तुम तैराक हो, ठीक है, तुम अगर किसी वाटर में जैसे नदी में तैर रहे हो, तो जैसे कि अगर पानी का फ्लो किधर है, जैसे वाटर का फ्लो ऐसे है समझो। अब बताओ तुम अगर इस साइड में तैरोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, फिर तो तुमको थोड़ा आसानी रहेगी ना, क्योंकि वाटर भी इधर फ्लो हो रहा है और तुम भी इधर फ्लो कर रहे हो, तो तुमको थोड़ा सहारा मिलेगा, वाटर के फ्लो का थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। इसलिए इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, वाटर की हेल्प मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, तैर सकते हो। ठीक बच्चों, एक सेकंड रुकना बच्चों। देखो बच्चों, तो देखो यहां पर थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, जैसे कि तुम आओगे ऐसे हेल्प मिल गई ना। अब अगर इस साइड से तुम अगर तुम देखो स्विमिंग करना चाहो तो तुमको हेल्प नहीं मिलेगी, थोड़ा प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि फ्लो इधर है वाटर का, तुम इधर जा रहे हो। तो देखो अगर मान ले तुम्हारी स्पीड कितनी थी x और वाटर की स्पीड कितनी है y, अगर तुम्हारी स्पीड x है, वाटर की y है, तो बताओ जरा दोनों लोग एक ही तरफ भागोगे तो बताओ दोनों लोगों की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। अच्छा बताओ बच्चों, वाटर की स्पीड ऐसे है और तुम्हारी कैसे इस साइड में है, तो अगर तुम्हारी x थी, वाटर की y है, तो बताओ क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हो जाएगी, इतना तुम लोग समझ लो बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, फटाफट क्या हो जाएगा, देखो अब हम मान लेते हैं कि जो रीतु हैं इनकी स्पीड कितनी है, इनकी स्पीड कितनी है, इनकी मान लो x है, ठीक है बच्चों। और दूसरा अगर मान लो करंट जो है, करंट का मतलब फ्लो ऑफ द वाटर, फ्लो ऑफ द वाटर जो है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट कितना है, y मान ले, क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं बच्चों। तो देखो अगर मैं बोलूं कि अगर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब है उसी के फ्लो में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम बच्चों बताओ कितनी स्पीड हो जाएगी इनकी, डाउन स्ट्रीम,
डाउन स्ट्रीम बच्चों कितनी स्पीड हो जाएगी, फटाफट बताओ। कहोगे सर डाउन स्ट्रीम में तो दोनों लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, तो कहोगे सर दोनों लोगों की स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। लेकिन बोल रहे हैं कि जब दोनों एक ही तरफ जाते हैं, जो ऋतु है वो किस तरफ जा रही है, पानी के, जिधर पानी का बहाव है, वाटर का फ्लो है, उसी तरफ जब स्विमिंग कर रही है तो कितना, 20 किलोमीटर 2 आवर में जा रही है। 20 किलोमीटर 2 आवर में जा रही है। बताओ ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, टाइम। यही तो बच्चों स्पीड हुई। तो बच्चों जो ऋतु है जब डाउन स्ट्रीम जाती है तो क्या है, 20 किलोमीटर 2 आवर में जाती है, तो ये स्पीड हो गई ना। और ये क्या हो गई, ऋतु और इनकी स्पीड क्या हो गई, एक्स प्लस वाई मैंने। तो पहली कंडीशन क्या बनी हमारे लोगों के पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अब क्या करोगे बच्चों, अप स्ट्रीम लिख दो, अप स्ट्रीम नहीं अप स्ट्रीम लिख दो। अप स्ट्रीम लिखो, x माइनस वाई। बताओ बच्चों क्या बोला है, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 4 ही किलोमीटर तैर पाता क्योंकि वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो x माइनस वाई 4/2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या लिखोगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया ना बच्चों, दो इक्वेशन तुमको मिल गई। एक्स वाई की वैल्यू निकालना है तुमको, क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो बताओ फटाफट, यहां से मैं क्या करूंगा, यहां पर इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, बताओ दोनों को ऐड कर दूं, मैं दोनों को ऐड कर दूं ना। आपको याद होगा जब थ्योरी पार्ट पढ़ाया तो मैंने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 मेथड पढ़ाए हैं हमने। ठीक है बच्चों, 3 मेथड आप लोगों को मैंने पढ़ाए थे, उसमें से कोई भी एक लगा दो तुम, कोई एक लगा दो। जरा देखो इसको मैं क्या लगा दूं, एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूं। देखो ऐड कर दूं तो y कट जाएगा ना, देखो y यहां से गया तो क्या आया, देखो 2x, और ये y क्या हो गया, फिनिश। यहां पर 10 to 12 हो गया। x इक्वल टू बच्चों कितना आया, 6 आया। क्या आया, 6 आया। बस ये क्या कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। किसी भी इक्वेशन में बच्चों पुट कर दो वैल्यू, x की वैल्यू 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, आंसर सेम आएगा। तो जरा बताओ बच्चों, x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 6। तो देखो x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो क्या हो गया 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू 4। क्या आ गया, y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। तो इसका मतलब जो ऋतु है उसकी स्पीड कितनी थी, स्टिल वाटर, जब पानी बह ना रहा हो, आराम से बिल्कुल एक जगह पे हो, तो वो कितनी तेज तैरता है, 4 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। और जो स्ट्रीम, जो तुम्हारी करंट की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों एक ही तरफ चलते हैं, जब वो ऋतु है वो भी एक तरफ जा रही है और फ्लो भी एक तरफ है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब बच्चों 6 - 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, जो यहां पर आया है 2। ये तुम सोच रहे हो सर 20/2 क्यों किया है, क्योंकि तुमको पता है, बोला ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। जो ऋतु है वो तैरती है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 घंटे में, 2 आवर में। तो बच्चों तुमको फार्मूला तो पता है ना, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी थी, 20 अपॉन में टाइम 2, तो बच्चों कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे मैंने 4/2 कर दिया आराम से। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ोगे तो वहां पर एक बोट वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, दोनों सेम मिलते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला। चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा तो यहां तुमको नहीं मिलेगा, मीन्स ये समझो ये दोनों सेम क्वेश्चन लगते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तो वहां पर एक बोट वाला क्वेश्चन है कि बोट वाटर के फ्लो में बहती है तो इतने टाइम में इतना ट्रेवल करती है, अपोजिट डायरेक्शन में बहती है तो क्या होता है कि कितना टाइम लगता है, ये सब क्वेश्चन में होगा। वहां पर भी क्वेश्चन में आंसर यही पूछते हैं और यहां पर भी ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ। तो समझो सेम क्वेश्चन है,
अगर ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लोगे तो वो वाला भी समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन में 90% चांस रहता है कोई एक जरूर पेपर में आ जाता है बच्चों, इतना समझ लो आप लोग। यहां तक किसी को कोई बच्चों प्रॉब्लम हो तो आप लोग फटाफट बता सकते हो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, find the value of k so that pair of linear equation x plus 2y equal to 5 और and 3x plus ky plus में 15 equal to 0 has a unique solution। CBSE 2019 में क्वेश्चन आया। जरा एक चीज देखो आप लोग, CBSE 2020 में भी k की वैल्यू पूछ रहा था। देखो बस कंडीशन क्या थी, हैज नो सोल्यूशन था, और यहां पर बच्चों क्या है, हैज अ यूनिक सोल्यूशन। जो 3 कंडीशन मैंने तुमको पढ़ाई हैं उसमें से एक कंडीशन आएगी, एमसीक्यू आएंगे उसमें तुमको मिलेगा, तो ध्यान रखो ये चीज बच्चों, आपको ध्यान रखना है ये चीज। तो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। जैसे बच्चों इक्वेशन लिख लो, क्या है जो हमको इक्वेशन दी गई है, वो इक्वेशन क्या है, x प्लस में 2y इक्वल टू 5 और बच्चों क्या है 3x प्लस में ky इक्वल प्लस में 15, क्या है प्लस में 15 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है बच्चों। मैंने पहले कहा था कि इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म हो या तो इक्वल के उस तरफ रखो या इक्वल के इस तरफ रखो, दोनों इक्वेशन में सेम हो। लेकिन यहां देखो कांस्टेंट टर्म इक्वल के इस साइड में है और यहां पे इस साइड में है, तो आपकी मर्जी है, चाहे 5 को इस साइड ले आओ चाहे 15 को उधर लेके चले जाओ, जो भी कुछ भी करो आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, पहले तो इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। इक्वेशन बच्चों कैसे चेंज करेंगे, देखो इस इक्वेशन को बच्चों मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, x प्लस में 2y इक्वल टू 5, ये तो सेम लिख दी। इस इक्वेशन को ये लिख दूं 3x प्लस में ky माइनस का 15, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब बताओ फटाफट, यहां तक समझ में आ गया। अब जरा बताओ, अगर मैं बोलूं तुम लोगों से कि बताओ इसको मैं लिख दूं a1x b1y c1 a2x b2y इक्वल टू c2। बताए नहीं c1 c2 या तो उस साइड में हो या तो इस साइड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तुम लोग कर लो। अब जरा बताओ कंडीशन क्या थी, बोला हैज अ यूनिक सोल्यूशन, हैज अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या है यूनिक सोल्यूशन जब होगा a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये कंडीशन है बच्चों। क्या है, ये कंडीशन है। सॉरी बच्चों, थोड़ा गला प्रॉब्लम है, बस ये समझो a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फटाफट बताओ बच्चों, a1 की जगह पर क्या है, x के साथ यहां पर क्या है 1 है, a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, a2 की वैल्यू बच्चों कितनी है यहां पर 3, b2 की वैल्यू कितनी है k। कहोगे सर c1 c2 की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हो, मुझे जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं। कंडीशन लगा दो बच्चों, कंडीशन क्या बोल रही है, कंडीशन बोल रही है a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू आई है, ये आई k डज नॉट इक्वल टू 6। कहोगे सर ये आंसर क्या है, मतलब k की वैल्यू तुम 6 ना पुट करो, बाकी दुनिया में कोई भी k की वैल्यू पुट करोगे वो दोनों लाइन आपस में कट करेंगी। मतलब k की वैल्यू क्या आई, डज नॉट इक्वल टू 6। मैं आपको समझा दूं, जैसे ये जो इक्वेशन बच्चों लिखी है x प्लस में 2y इक्वल टू 5 और बच्चों 3x प्लस में ky अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, माइनस का 15 को उस साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। अगर बच्चों यहां पर मैं 6 लिख दूं, k की जगह क्या लिख दूं 6y, ये दोनों बच्चों पैरेलल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों, ये पैरेलल हो जाएंगी इक्वेशन। कैसी हो जाएंगी, पैरेलल इक्वेशन हो जाएंगी। तब हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, अगर पैरेलल इक्वेशन है फिर तो कहोगे इनके कोई भी सोल्यूशन
नहीं है, क्योंकि पैरेलल इक्वेशन का क्या कोई सोल्यूशन होगा? नहीं। अगर कह रहा है कि अगर तुम केवल k की वैल्यू 6 ना रखो, 6 की जगह पे कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, तो बच्चों जब लाइन तुम ड्रॉ करोगे तो वो आपस में कट करेंगी। लाइन क्या कट करेंगी? वो लाइन कट करेंगी। बस तुमको k की वैल्यू क्या नहीं रखनी है? 6 नहीं रखनी है। तो यही कंडीशन निकली है कि k की किस वैल्यू के लिए हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तुमसे पूछ रहा है k की किस वैल्यू के लिए वो यूनिक सोल्यूशन रखेगा, तो बोल दोगे k की वैल्यू 6 ना हो, बाकी कोई भी वैल्यू तुम रखोगे उसके लिए यूनिक सोल्यूशन ही निकलेगा। जैसे कि तुम 6 की जगह पर बच्चों 5 रख दो, 3 रख दो, 2 रख दो, तो इनकी ये आपस में लाइन कट करेंगी, ये लाइन आपस में कट करेंगी, तो सबके लिए यूनिक सोल्यूशन होगा। तो k की वैल्यू 6 नहीं रखोगे, ये इसका आंसर है। k डज नॉट इक्वल टू 6। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम? जब आप लोग 12th में पढ़ोगे बच्चों, तो ये आप लोगों को लाइन पढ़ाई जाएगी, एक चैप्टर है लाइन का। जब वहां लाइन पढ़ोगे, ये लाइन की ही इक्वेशन है, ये जो लाइन की इक्वेशन दी है, वहां पर लाइन जब चैप्टर पढ़ोगे तुमको दिख जाएगा कि लाइन कैसे बन रही है ग्राफ पे। अभी अगर तुम्हारे माइंड में वो चीज नहीं आ रही है, दिख नहीं रही है चीज, तो वो आगे आप लोगों को पढ़ना है। इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो 11th या 12th में जब पढ़ोगे ही तो क्या मीन्स है यहाँ पर बताना, वो आप लोगों के सिलेबस में भी इतना नहीं है कि आपको मैं और भी फॉर्म बताऊँ, लाइन पढ़ाने लगूँ। मुझे लाइन में कूद के नहीं जाना, केवल कॉन्सेप्ट पढ़ना है तुम लोगों को, जो एग्जाम में बिल्कुल तुमको आएगा क्वेश्चन, तो तुम लोग कर पाओ क्वेश्चन को। इतना बच्चों अगर क्लियर हो गया हो तो फटाफट बताओ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है बच्चों? अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप लोग क्वेश्चन को देखें। आप, मैं क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन देख लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा जरूर। मैं तो क्वेश्चन आ सकते हैं, यही क्वेश्चन तो आएंगे, और कहां से क्वेश्चन बना के देगा तुमको? क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो देखो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं तब तक। देखो बच्चों, आ जाओ। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है? सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। 5 years लेटर, 5 साल बाद, ही सेल बी 2.5 times एज ओल्ड एज हिज सन। बोल रहा है कि जो अभी जो सुमित की एज है वो अपने सन की एज की 3 गुना है। मतलब अगर सुमित 3 साल का है, तो जो अगर उसका बेटा 3 साल का है तो सुमित 9 ईयर का होगा। अगर उसका बेटा 20 ईयर्स का है तो सुमित 60 ईयर का होगा। मतलब जो सन है उसकी एज का 3 times है सुमित की एज अभी। तो बच्चों यही कंडीशन है। तो बच्चों बताओगे कैसे क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन में तुमको क्या मानना? एक मान लो सुमित की एज और एक मान लो उसके बेटे की एज। क्या है बचाओ? देखो, पहले अगर मैं बोलता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्या है? एज ऑफ, देखो क्या है, सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज इज सन। अब देखो तुम्हारे लोग मन में ये आएगा कि सर सुमित की एज मान लूं कि उसके बेटे की एज मान लूं। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सुमित की एज किस पे डिपेंड करे? सन। अगर सन की एज पता हो तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और सुमित की एज निकल आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में सन की एज मानो, क्योंकि सन की एज पता होगी तो सुमित की एज मिल जाएगी। तो क्या लिख लोगे क्वेश्चन में तुम लोग? एज ऑफ सन। अब ये मत सोचना कि स्पेलिंग बनाने लगो सेंटेंस। तो एज ऑफ द सन, सन की एज क्या है बच्चों? एक्स। तो बच्चों बताओ सुमित की एज क्या हो जाएगी? सुमित एज, अब सुमित की एज क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी, बिकॉज 5 years लेटर बोला है वो
बोल नहीं रहा है कि सुमित 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब 3 गुना ज्यादा है अपने सन से। सन की एज एक्स मानी तो सुमित की एज क्या हो गई 3x। अगर यहां तक हो गया तो बोल रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद 5 year later। अगर 5 साल बाद बच्चों कोई पूछे तो एज ऑफ द सन क्या हो जाएगा जरा बताओ। एज ऑफ द क्या हो जाएगा, x प्लस में 5 हो जाएगा, x प्लस में 5 हो जाएगा। और बच्चों बताओ सुमित की एज कितनी हो जाएगी। तुम कहोगे सर 5 साल बढ़ जाएगा, बस सुमित एज कितनी हो जाएगी 3x प्लस में 5 हो जाएगी। क्योंकि 5 साल बाद अगर तुम्हारी एज अभी 4 साल है, 5 साल बाद तुम कितने साल के हो जाओगे 9 ईयर के। अगर तुम्हारी एज इस समय 15 ईयर्स है तो मैं बोलूं 5 साल बाद कितना होगा, तो 15 + 5 20। ऐसे ही सुमित का जो सन था उसकी एज x थी अभी, 5 साल बाद x + 5 3x थी, 3x 5। ये हो गया क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन बोला क्या है, 5 साल बाद जो एज ऑफ द सन और सुमित की एज है उसमें देखो रिलेशन क्या दिया है, ही शैल बी 2.5 times एज ओल्ड एज हिज सन। बोल रहा है 2.5 का मतलब क्या होता है, 2 प्लस में हाफ, मतलब कि 2.5 गुना समझो। 2.5 तो 2 + 1 ऐसे बोल दे, 3.5 तो 3 + 1/2 कर देना। ऐसे 4.5 बोले तो 4 + 1/2 कर देना। इसको अगर करोगे तो क्या आएगा 5/2। तो डायरेक्ट में लिख देता हूं, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों बताओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन जो हो जाएगी, सेकंड कंडीशन जो है क्या बच्चों, सेकंड कंडीशन, बार बार सेकंड कंडीशन। अगर सेकंड बच्चों कंडीशन लिखी जाए तो क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन के अनुसार बोल रहा है जो सुमित की एज है, सुमित की एज कितनी है 3x प्लस का 5 इक्वल टू 5/2 कितने 2.5 टाइम्स एज ओल्ड इज सन। सन की एज कितनी थी x + 5, इतना हो गया। जरा फटाफट इसको लगा लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो 2 इस साइड में आएगा तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5x प्लस में 25, ये हुआ ना। देखो 5x इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, x बचेगा ना, 6x माइनस का 5x, x आया, 10 उधर कूद के जाएगा, 25 - 10 x क्या हो जाएगा 15। अगर बच्चों x क्या है, एज ऑफ द सन, सन की एज 15 आई तो बच्चों बताओ सुमित की एज कितनी आएगी 45 क्रॉस 15 क्रॉस में 3 45 कितना हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख दोगे, एज ऑफ द सन 15 ईयर और सुमित एज 45, कितना हो गया 45। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है देखो हाउ ओल्ड इज सुमित एट प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम वो कितने साल का है, प्रेजेंट टाइम वो कितने साल का है x और 3x, तो x की 15 और सुमित की 45। अगर पूछा 4 साल पहले कितने साल का था तो बस पहले तुम ये चीज निकाल लेना। अब 4 साल पहले बताओ कितना होगा 15 - 4 एंड 45 - 4, इतना समझ गए। अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है, क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो फटाफट बताओ, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बड़े सारे क्वेश्चन तो फटाफट जोड़े स्पीड में हम लोग करते हैं। देखो लिखा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। क्या बोला है कि 2 एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल, तो पहली बात आप लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल आने चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं कि x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो बच्चों इसकी कंडीशन होती है दोनों को अगर ऐड कर दो तो कितना होता है x + y 180 डिग्री। अगर 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्या होगा, उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल की ये क्वालिटी है। बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा बताओ ये 100 हो सकता है x,
ये 80 हो सकता है। ऐसे कोई एक बड़ा छोटा हो सकता है ना। तो बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा वाला एंगल है और जो वो क्या करता है छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। कितना बड़ा है, 18। तो दोनों एंगल बताओ, दोनों एंगल बताओ। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सच बता रहा हूं। देखो पहली बात मान लेते हैं कि जो लार्जर वाला है, लार्जर एंगल एक्स है, सेकेंड एंगल वाई है। तो बच्चों तुमको पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा, बिकॉज x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, ठीक है बच्चों। फिर बताओ दूसरा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल का क्या है, से 18 ज्यादा है। जैसे मैं बोलूं एक नंबर 15 ले लूं, x की वैल्यू क्या ले लूं 15 और y की वैल्यू ले लेता हूं मैं 10। तो बताओ मैं बोलूंगा x जो है 10 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो ऐसे ही तो लिखोगे x इक्वल टू वाई प्लस में 5। देखो x जो है 15 y से 5 ज्यादा है, तो बड़ा वाला छोटे वाले से 5 ज्यादा है। तो ऐसे तो लिखोगे बड़ा वाला लिखोगे और छोटे वाले में 5 प्लस कर दो, दोनों इक्वल आ गए। बात तो सही है ना। या तो तुम ये भी तो कर सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ जाए। देखो क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 15 माइनस 10 5 होगा, वही चीज आ जाएगी। तो ऐसे ही बच्चों बताओ, जो बताया है कि जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। लार्जर एंगल कितना था x, अगर x माइनस वाई लिखूं तो कितना आ जाएगा 18, क्योंकि ये तुमको दे रखा है। क्या दे रखा है, ये गिवन है। ये क्या है, गिवन। दोनों चीज अगर पता चल गई तो फटाफट दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, दोनों को ऐड कर लो। क्या हो जाएगा बताओ जरा, वाई वाई फिनिश हो जाएगा। बताओ क्या हो गया, 2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बताओ, ऐड करोगे 198। कितना हो गया 198। x इक्वल टू 198 अपॉन 2 क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 99। तो बच्चों बताओ x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, x प्लस वाई इक्वल टू, या लिख लो x माइनस वाई इक्वल टू 18 था। x की वैल्यू 99, y इक्वल टू 18, देन y इक्वल टू 99 माइनस 18 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ फटाक से, y इक्वल टू 81। तो दोनों एंगल निकल आए, दोनों एंगल निकल आए। एक एंगल x है 99, सेकंड वन इज द 81। अगर दोनों को सम कर दो तो 180 आएगा और दोनों का डिफरेंस निकालो तो 18 आएगा। देखो बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 ज्यादा है। यही कंडीशन तुमको दे रखी थी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट आप लोग बताओ, मैं आप लोगों का आंसर जरूर दूंगा। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन आया, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब आप लोग करोगे क्वेश्चन, रिवीजन करोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ा भी आप लोगों का गलत हुआ और सब मामला गलत हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 190 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90। यही चीज भूल जाओगे तो ये कंडीशन लिख लेना, नोट्स बनाते हुए चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बता रहा हूं जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे एक एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक एक क्वेश्चन, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो इसमें कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं है, क्योंकि अगर जिसने थ्योरी पार्ट जब मैं पढ़ा रहा था इस चैप्टर को, अगर किसी ने भी पढ़ा है, एक भी लेक्चर देखा है उसका, तो ये क्वेश्चन कर दोगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तुमसे ये नहीं बोला है कि ये एलिमिनेशन मेथड से करना है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जब तक ये बोले ना तब तक जो भी मर्जी हो, तुमको जो अच्छे से आता है वो लगा दो। अब भाई मैं एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा। तो देखो दोनों इक्वेशन क्या है बच्चों,
y माइनस 4x। तो पहली बात देखो इसमें क्या लिखा है, y माइनस 4x इक्वल टू 1, 6x माइनस 5y इक्वल टू 9। यहां पर देखो x पहले, यहां पर x बाद में है, तो पहले थोड़ा रीअरेंज कर लो। इस इक्वेशन को मैं क्या लिख लूंगा, माइनस का 4x प्लस का y इक्वल टू 1। देखो ना, माइनस का 4x प्लस का y इक्वल टू 1, ये क्या है 6x माइनस का 5y इक्वल टू 9। यही तो हुआ। ये चीज जैसे ही तुम लोग लिख लो, अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो x का कॉफिशिएंट जो है यहां पर इन दोनों को सेम कर लो, और या तो बच्चों y का कॉफिशिएंट सेम कर लो, क्वेश्चन लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, y का कॉफिशिएंट सेम कर लेता हूं। क्यों, देखो अगर मैं पूरे इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई करूं, 5 की, और इस इक्वेशन में 1 की, बताओ इस इक्वेशन का यहां पर इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, 1 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दो, पूरे इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर देखो क्या होगा। जो बच्चे ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग थ्योरी पार्ट देख लें एक वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक ही पार्ट में मैंने जो सेकंड पार्ट पढ़ा है उसमें मैंने एक एक चीज बता दी है, सारे मेथड बता दिए, तो वो जरूर देख लेना, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई बात नहीं बच्चों, हाँ रविंद्र, कोई बात नहीं। तो आप देखो, बोरिंग, आप बोरिंग नहीं, आप ये बताएं क्या बोरिंग लगता है आपको, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। ये कमेंट भी अच्छा नहीं है, कमेंट वो अच्छा है जहां पर आप सजेशन दें, आप सजेशन बता सकते हैं कि क्या आपको बोरिंग लग रहा है। जब कोई सुधार, अगर मैं आपको पढ़ाऊं भाई, कैसे पढ़ाऊं तुम्हें, ये आपको बताना पड़ेगा। ये अगर आपने सेंटेंस लिखा तो इसका कोई मीन्स नहीं है, इसका मैं भी नहीं जान पाऊंगा भाई क्या बोरिंग पढ़ा रहा हूं। आपको मैथ ही गंदी लग रही हो, फिर तो मैं दिमाग में घुस के थोड़ा ना पढ़ा दूंगा आपको। या आपको कोई 2+2 ही ना आ रहा हो, या आपको इक्वेशन ही ना समझ में आ रही हो, कूद के डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो, फिर तो कैसे पढ़ा ही नहीं सकता कोई। बोरिंग लगेगी, जरूर लगेगी। हाँ, अगर आपको आ रही है मैथ, आपको बोरिंग लग रहा है, फिर आप ये बताएं क्या बोरिंग लग रहा है, ये चीज समझे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये चीज हुई। अब 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 4 जा 20 हो गया x, 5 की मल्टीप्लाई y में तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो y का कॉफिशिएंट है 5, दोनों सेम है कि नहीं, सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर लो, पूरी इक्वेशन में बस करना। अब जरा देखो बच्चों, अगर दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं दोनों इक्वेशन को, तो क्या होगा, अगर मैं ऐड कर देता हूं दोनों इक्वेशन को तो क्या होगा, देखो ये कट जाएगा, माइनस का 20x प्लस का 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 14x, बिकॉज माइनस का 20 बड़ा है। अब बताओ जरा, 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 14 अपान माइनस का 14, ये कटेगा और x की वैल्यू माइनस का 1 आया, माइनस का 1। जैसे ही x की वैल्यू माइनस की 1 आ जाए, क्या करो, किसी एक इक्वेशन में आप लोग x की वैल्यू पुट कर दो, y की भी वैल्यू निकल जाएगी। इक्वेशन उठा लो, मान लेते हैं पुट द x इन इक्वेशन, x इन इक्वेशन 1, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी बच्चों। 1 में रख दो, माइनस का 4, x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 1, देखो प्लस में y इक्वल टू 1। अब कोई जरूरी नहीं यहां पर भी रखोगे आंसर सेम आएगा, यहां पर भी रखो आंसर सेम आएगा, तो मैं इसी इक्वेशन में क्यों ना रख दूं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। जरा देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, प्लस में y इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो x और y की वैल्यू निकल आई। इतना क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा एग्जाम में, तो आप लोग कर दोगे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट हो तो फटाफट आप लोग बताओ बच्चों, किसी भी प्रकार की किसी को कोई डाउट है,
किसी को कोई डाउट बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। हाँ, आप लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा हो वो बताएं। आप लोग ये ना बताएं कि सर बोरिंग बोरिंग क्या पढ़ाते हैं, क्या आपको बोरिंग लग रहा है, ये चीज बताएं। क्या होता है कि जब हम लोगों को मैथ ही नहीं अगर समझ में आ रही है फिर बोरिंग लगेगा, हर एक चीज बोरिंग लगेगी। देखो बच्चों, यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोगों का क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। बच्चों देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखो आप लोगों की जो एक्सरसाइज है इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन ही आ रहे हैं तुम्हारे एक्सरसाइज में। एक तो ग्राफ वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्या, जिसमें ये चीज तुमको ड्रॉ कराएगा लाइन कैसे कट कर रही है। दूसरा बच्चों क्या है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 2 मेथड आ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तुम्हारे एग्जाम से हट चुका है, तो ये चीज आ रही है। तो बच्चों 3-4 टॉपिक जब आने हैं तो क्वेश्चन तो वहीं से बनेंगे, मैथ में अलग से तो आ नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन तो बच्चों यही आने वाले हैं जो हम लगवा रहे हैं इस समय। 2016 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आते हैं, अब देखो हलवा क्वेश्चन करवा दें, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवा दें तुम लोगों को, फिर तुम लोगों को यहां तो लगा दोगे, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे और क्वेश्चन तुमसे नहीं लगा फिर क्या कहोगे कि सर ने कैसा पढ़ाया था। तो जब PYQ हम लोग करते हैं तो वहां पर मैं ये नहीं देखता हूं कि आपको अच्छा लगे, यहां पर मैं ये देखता हूं क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट और कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, वही क्वेश्चन करवा रहा हूं, तुमको आइडिया हो जाए कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोई जरूरी नहीं कि NCERT के सेम टू सेम क्वेश्चन उठा ले, बिल्कुल प्यारे प्यारे आसान आसान क्वेश्चन टफ भी आएंगे। इसीलिए देखो थ्योरी पार्ट कराते हैं, मैं सारे टाइप करवाता हूं, लेकिन PYQ में केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे, चाहे वो टफ हो चाहे आसान हो, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाए। बच्चों देखो ये नहीं पढ़ाता हूं कि आपको अच्छा लगे, इसलिए आपके लिए जरूरी क्या है ये चीज जरूरी है। देखो यहां पे अगला देखो क्वेश्चन ये क्या है, बोल रहा है पहले बताओ, तुमको बताना है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, आल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट द एक्स एक्सिस। बोल रहा है कि जो लाइन तुमको 2 दी है, ये एक इक्वेशन दी है और एक ये इक्वेशन दी है, बता रहा कि बताओ एक्स एक्सिस को ये कहां पे कट करते हैं, एक्स एक्सिस को कहां पे कट करते हैं। जरा तुम ऐसे बताओ, जैसे कोई भी लाइन, ये लाइन है, एक्स एक्सिस को यहां पर कट करते हैं, तो यहां पर तुम खुद बताओ y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि तुम लिखते भी तो हो ऐसे ही a,0, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो x एक्सिस पे कहीं पर भी लाइन कट कर रही होगी तो वहां y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख दें तो x की वैल्यू निकल आएगी, क्या निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या करो, पहले हम लिख देते हैं ये वाली इक्वेशन, x प्लस में 2y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन लिखी। और तुमको याद होगा जब मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने तुमको ऐसे डिब्बा मेथड बताया था, एक x लिखो एक y लिखो, ऐसे तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, तुमसे पूछा है बताओ x एक्सिस पे कहां पर कट करती है लाइन, ये दोनों लाइन x एक्सिस को कहां पे कट करती हैं। तो x एक्सिस पे जब कट करेंगी तो वहां y की वैल्यू क्या होगी ये बता दो, बस 0 होगी ना। तो मैं कह दूं y की वैल्यू अगर 0 है तो बताओ इसमें जैसे ही मैं पुट करूं x प्लस में 2y की जगह 0 पुट किया 5, तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों 5, तो x की वैल्यू क्या आई 5। इसका मतलब बच्चों एक पॉइंट बना हमारा लोगों का, वो पॉइंट क्या था 5,0, x की वैल्यू 5 है तब y की वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन लाइन x एक्सिस को 5,0 पे कट करती है। अगर तुमसे पूछे y एक्सिस को कहां कट करती है, मतलब y एक्सिस को, तो तुम खुद बताओ y एक्सिस को वहीं पर तो कट करेगी जहां x की वैल्यू क्या हो 0 और y की वैल्यू कुछ हो, b मान लिया मैंने। तो अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y एक्सिस पे कहां कट करती है ये चीज भी निकल आएगी। तो मैं निकाल देता हूं, अगर मैं कह दूं यहां पर तुमसे कि बोल दूं कि x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू 0 पुट करूं, जरा बताओ अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या आएगा, प्लस में 2y इक्वल टू 5/2, देन y इक्वल टू 5/2, ये आया ना, y इक्वल टू 5/2। देखो 2 पॉइंट निकल आए। अगर इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं, इस पे ड्रॉ करता हूं तो क्या आएगा, देखो देखो क्या है, एक तो है 5,0, 5,0 बच्चों कहां है, देखो ये रहा। अब बच्चों बताओ क्या है तुम्हारा 0,5,
5/2, 0,5/2, तो 0,5/2 बच्चों यहां पर होगा, कहां होगा, 0,5/2। तो ये वाली जो लाइन बच्चों थी हमारे लोगों की 0,5/2 ये पॉइंट है। जरा देखो, जो ये लाइन थी ये एक्स एक्सिस को यहां पर कट करती है, वाई एक्सिस को यहां पर कट करती है। दोनों जगह मैंने बता दिया, क्वेश्चन कुछ भी आए, अगर आ जाए ग्राफ पे दिखाओ तब भी तुम यही करना, एक बार एक्स को 0 ले लो और एक बार वाई को 0 ले लो, तुमको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। दोनों को अगर मिला दो, अगर दोनों को हम क्या कर देते हैं, दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो क्या आएगा देखो। तो बच्चों क्या हो गया, ये लाइन है जो एक्स एक्सिस को 5,0 पे कट करती है। देखो ये लाइन तुमने ड्रॉ कर दी, ऐसे ही तुम ये वाली लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, देख लो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्वेश्चन में। अगर बच्चों एक बार आप लोग सीख लोगे तो क्वेश्चन में शायद कोई भी प्रॉब्लम तुम लोगों को ना हो। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, ये वाली इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 4। कुछ ना करो, एक डिब्बा बना लो फटाफट, वही डिब्बा, डिब्बे में क्या करना है, x लिखो और y लिखो। एक बार x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू क्या आएगी, जरा बताओ इस इक्वेशन में। x की वैल्यू 0 तो 2 क्रॉस 0 माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 3, तो y इक्वल टू 4/3। क्या आ गया, y इक्वल टू 4/3। तो जरा बताओ x की वैल्यू जब 0 थी तो ये क्या आ गया, 4/3। अब बच्चों बताओ जरा, y की वैल्यू 0 लें तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू अगर 0 लें तो देखो 2x माइनस का 3 क्रॉस में 0 इक्वल टू माइनस का 4, तो 2x इक्वल टू माइनस का 4, x इक्वल टू माइनस का 2, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। देखो 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट क्या मिला, 0,4/3, और एक पॉइंट क्या मिला, माइनस का 2,0। ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, ये वाई एक्सिस पे होगा। कुछ नहीं, बस लिख लो चल के फटाफट। हम लोग क्या करेंगे, बस लिख लेते हैं। -2,0 बच्चों कहाँ है, ये रहा, माइनस का 2,0, और बच्चों 0,4/3 कहाँ होगा, तो 4/3 कुछ यहां पर बच्चों होगा, कहां होगा, 0, ये चीज कहां पे होगी, यहां पर कुछ है। और इस लाइन को जब हम लोग ड्रा करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, लाइन को ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ये हो गई लाइन। तो बच्चों क्या हो गया, अगर तुमसे पूछ रहा है तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर मिलती है, 5,0 पे, कहां पर, 5,0 पर बच्चों मिलती है, कहां पर मिलती है, 5,0 पर, 5,0 पे। और ये वाली कहां मिलती है, माइनस का 2,0 पे। तो ये आंसर हो गया, और मैंने ड्रॉ भी कर दिया, बहुत अच्छे से तुम लोगों को मैंने बता दिया है। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो आप लोग बताओ, मैं क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर देता हूं। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, वो भी फटाफट हम लोग कर लेते हैं बच्चों। देख लो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, लिखा फाइंड द वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कॉन्साइड। 2 लाइन की इक्वेशन तुमको दी है, 2 लाइन की इक्वेशन क्या है, जरा देखो। एक है 2x माइनस का 3y 6 इक्वल टू 0, दूसरा क्या है बच्चों, 4x माइनस का 5y प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2 लाइन की इक्वेशन तुमको दे रखी है, बोल रहा है बताओ ये पैरेलल होंगी कि कोइंसाइड करेंगी कि इंटरसेक्ट करेंगी, क्या होंगी। तो बच्चों बस तुमको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिख लो। बताओ a1 की वैल्यू क्या होगी, तो a1 की वैल्यू x का कॉफिशिएंट क्या है, 2। बताओ b1 की वैल्यू क्या है, y का कॉफिशिएंट क्या है, -3, साइन के साथ लिखना।
अब पहले देख लो कांस्टेंट टर्म इसी साइड में है दोनों इक्वेशन में, तो लिख लो C1 की वैल्यू क्या होगी 6। जरा बताओ A2 की वैल्यू क्या होगी 4 है ना। B2 की वैल्यू बच्चों क्या है -5। C2 की वैल्यू बच्चों क्या है 2 है। अगर ये चीज लिख ली तो जरा बताओ यहां पर बताओ A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन C2 जरा करते हैं तो क्या मिलता है जरा देखो। 2/4 मिला, B1 अपॉन B2 क्या हो गया -3 -5, C1 अपॉन C2 क्या हो गया 6/2। कट करो 1/2, ये क्या हो जाएगा 3/5 और ये क्या हो जाएगा ये हो गया। जरा देखो तुमको कौन सी कंडीशन मिल रही है जरा बताओ, क्या A1/A2 B1/B2 के इक्वल है। अगर यहां से मैं बोल सकता हूं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये चीज बोल सकता हूं कि नहीं। अगर यहां से ये चीज बोल सकता हूं तो याद करो जो पहला कंडीशन क्या था, ये देखो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है तुमको कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर होगा तो क्या होगी लाइन इंटरसेक्ट करेगी और यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा बच्चों, क्या हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। तो क्या लिख दोगे ये यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा यूनिक सोल्यूशन और इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइन और यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यही पूछ रहा था तुमसे, पूछ रहा था इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल जाएंगी। ठीक है बच्चों, देखो तो क्या हो जाएगा कि इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा या कोइंसाइड करेगा, तो फटाक से आपने बता दिया कि ये क्या होगा इंटरसेक्ट करेगा और यूनिक सोल्यूशन इसका निकलेगा। राघव गुजर, कैरी मिनाटी का, नरेंद्र मोदी। तो बच्चों यहां पर तुम्हारा फोकस देखो यहां पर तुम्हारा ज्यादा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों की। देखो मैं यहां पर फोकस कर रहा हूं, अगर आप लोगों को पढ़ना तो फटाफट देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y इक्वल टू 11। बोल रहा है कि एक इक्वेशन तुमको बच्चों दे रखी है, इक्वेशन क्या दी है 3x - 5y इक्वल टू 11। जरा देखो पूछ रहा है तुमको बताना क्या है, पूछ रहा है कि ये इक्वेशन दी है, तुमको एक दूसरी इक्वेशन बनानी है जो इसके क्या हो इंटरसेक्ट करती हो, इसके इंटरसेक्टिंग लाइन। और तुमको क्या बताना है कोइंसाइड करे, कोइंसिडेंट लाइन। और बताना है तुमको पैरेलल लाइन। तो कुछ नहीं है, जरा देखो 3 लाइन बतानी है तुमको, कुछ नहीं है, मैं फटाफट बता देता हूं। मान लो कि ये इक्वेशन थी तुम्हारी A1x B1y इक्वल टू C1। तो जरा बताओ A1 की वैल्यू क्या है 3, B1 की वैल्यू क्या है -5, C1 की वैल्यू क्या है 11। मान लो कोई दूसरी लाइन है, क्या है A2x B2y और इक्वल टू C2। देखो यहां पर इक्वल टू C1 लिया है तो इक्वल टू C2 लो। तो तुमको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, कंडीशन ये वाली लगती है बच्चों A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, यही तो लगती है कंडीशन। तो बच्चों बताओ यहां पर बस बताओ A1 की वैल्यू क्या है 3, A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू पता नहीं मुझे, B1 की वैल्यू बच्चों क्या है -5। अब बच्चों बताओ B2 की वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं। ठीक है ये चीज आ गई। अब बताओ जरा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, 3/A2 -5/B2 है। अब बताओ इस इक्वेशन को फॉलो करने वाली कौन सी इक्वेशन ऐसी ले लें 3/A2, A2 की जगह पर क्या ले लें कि माइनस का, और B2 की जगह पर क्या ले लें जरा अच्छा बताओ। मैं अगर बोल दूं A2 की जगह पर मैं ले लेता हूं 3/6, A2 की जगह 6 ले लिया, और यहां पर मैं क्या ले लूं 5 में या ले लेता हूं मैं यहां पर 7, क्या ले लूं 7। जरा बताओ दोनों को सॉल्व करो तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 आएंगे, आएंगे ना।
अगर आ गए तो A2 की वैल्यू 6 ली, B2 की वैल्यू 7 मैंने ली, A2 की वैल्यू क्या ली 6 और B2 की वैल्यू क्या ली 7 ली, तो मेरी कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। अगर A2 की वैल्यू क्या होगी, A2 की वैल्यू मेरी 6 है, 6x, और B2 की वैल्यू 7 ले लूं, और बच्चों C2 तुम कुछ भी लो बाद में, कंडीशन यहीं तक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन में, बस A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 अगर हो जाए तो मैं बोल दूंगा ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। बाद में तुम C2 की वैल्यू कुछ लो, मान लेते हैं मैं कुछ ले लेता हूं, मैं 13 ले लेता हूं। ये जो ये लाइन निकली है, ये लाइन इस लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये दोनों लाइन का जब ग्राफ बनाओगे तो एक जगह कट करेंगी। अब तुम कहोगे कैसे सर कट करेंगी, तो तुम देख लो ये लाइन तुम चेक ही तो करोगे इंटरसेक्टिंग लाइन के कंडीशन, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और आ रहा है। अगर आ गया तुम कहोगे सर कुछ और ले सकते थे, ले सकते हो, 6 की जगह पर 8 ले लो, 9 ले लो, बस तुमको कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ये वाली। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो हम लोग इसकी कोइंसिडेंटल लाइन लिख दें। कोइंसिडेंटल लाइन में क्या होता है, कोइंसिडेंटल लाइन की कंडीशन क्या होती है वो बस याद कर लो। कोइंसिडेंटल लाइन की कंडीशन होती है कि A1 अपॉन में A2, अगर कंडीशन बच्चों याद नहीं है तो याद कर लो, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन में C2, ये है। तो बताओ बच्चों ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी, तो तुमको पता है कि A1 अपॉन A2 मतलब क्या है, 3 अपॉन में A2 माइनस का 5 अपॉन B2, और बच्चों C1 की वैल्यू क्या है 11 अपॉन में C2। जरा देखो A2 की जगह पर मैं क्या ले लूं, जैसे मान लो तुम 6 ले लो, क्या ले लो 6 ले लूं। जरा देखो A2 की जगह पर लिया मैंने 6, अब B2 की जगह पर क्या लूं बताओ, देखो 3 2 जा 6 आएगा, कट करोगे तो क्या आएगा 3 2 जा 1/2 आएगा। तो यहां पर भी ऐसा लो कि कट करने 1/2 आए, तो देखो माइनस का 5 है, मैंने माइनस का 10 लिया, ये 11 है, मैंने 22 लिया। तुम सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 11 2 जा 22, देखो 1/2 1/2 1/2, मेरी ये कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो बस यही लिख दो, क्या लिख दूंगा, A2 की जगह पर मैंने क्या लिखा 6, तो एक हो गई 6x, B2 की जगह पर क्या माइनस का 10, तो मेरा क्या हो जाएगा माइनस का 10y, और C2 की जगह पर क्या है बच्चों 22। ये वाली इक्वेशन जो होगी वो इसके क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, इसके ऊपर ही होगी। क्या होगी, इसके ऊपर। तुम देख लो अगर इसमें से 2 कॉमन लो, अगर इसमें से जैसे इक्वेशन क्या दी है 6x माइनस का 10y इक्वल टू 22, 2 कॉमन लो तो यही तो आ रहा है, और ये 2 से जब कट करोगे तो 11 आएगा। देखो वही इक्वेशन आ गई ये वाली, 3x माइनस 5y इक्वल टू 11। ये बस क्या करते हैं थोड़ा घुमा के दे देते हैं, वो लाइन वही होती है। ये मैंने थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे से बच्चों करवाया था। ERRX सर डाउट, बच्चों डाउट बताओ क्या है डाउट, आप लोग मैसेज बॉक्स में लिख दो, कमेंट में मैं बता देता हूं, तब तक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, तुम लोग डाउट लिख दो, मैं चैट आपकी पढ़ रहा हूं, मैं फटाक से आपका डाउट बता दूंगा। ये चीज अगर हो गई तो बच्चों ये इक्वेशन आ गई। ऐसे तुम कुछ भी रखो, यहां पर मैं 9 लिखता तो 3 3 जा 9 1/3 आता, ऐसे यहां पर फिर 15 लिखना पड़ता मुझे, माइनस का 5/15 में करोगे तो 1/3 आता, और 11 3 जा 33 लिखना पड़ता। तो बच्चों वो भी तुम लिख सकते थे, कुछ भी लिखो। अब पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है वो बता दो। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है फटाफट बताओ। पैरेलल लाइन की कंडीशन अगर याद है तुम लोगों को, पैरेलल लाइन की कंडीशन तो तुमको पता होना चाहिए कि A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 तो होता है, बट C1 अपॉन C2 नहीं होता है। बस फटाफट कर लो, A1 अपॉन A2 क्या करोगे, A1 अपॉन A2 में A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू बच्चों क्या है 3 है, और A2 लिख दिया, माइनस का 5 B2 लिख दिया, और 11 अपॉन में C2 लिख दिया। जरा बताओ 3A2 है, मैं नीचे क्या लिख दूं बच्चों बताओ, 3 6 लिख दूं, कहोगे लिख दिया सर, 3 2 जा 6 1/2 आया। ऐसे बताओ बच्चों माइनस का 5, तो यहां पर क्या लिखूंगा बताओ, माइनस का 5 माइनस का 10 लिख दूं, देखो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। लेकिन बच्चों ये चीज इक्वल ना हो, ये चीज इक्वल ना हो, तो मैं 11 लिखा और यहां पर 10 लिख दिया, लो कुछ भी लिख दो, ये इक्वल नहीं है ना।
तो A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और ये C2 की वैल्यू कुछ नहीं है। इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, 6x माइनस का 10y इक्वल टू 10। ये पैरेलल लाइन है बच्चों, ये तुम बनाओगे पैरेलल आएगी। डाउट बच्चों आप लोगों ने बताया नहीं, डाउट क्या था, आप लोग डाउट बता दो, फिर मैं क्वेश्चन करवा देता हूं। अगर कोई भी डाउट, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग बताओ, मैं इसीलिए खड़ा हूं, एक एक डाउट क्लियर करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन आया, इससे पहले वाला 2015 का क्वेश्चन था। देखो 2 क्वेश्चन आए पेपर में, 2016 का क्वेश्चन था, 2016 मैंने सारे क्वेश्चन तुम लोगों को करवा दिए अच्छे से बच्चों। अब फटाफट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बोल रहा है कि अगर बच्चों, बोल रहा है अगर कोई, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है बच्चों, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गया, ठीक। जरा देखो x प्लस में y इक्वल टू 10, बोला है कि पहले लाइन खींचो, तुम लाइन ड्रा करो ग्राफ पे। तो क्या होगी, लाइन ड्रा करो भाई। तो मैंने तुमको बताया तरीका, थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूं। x y 2 बॉक्स बनाया, एक बार x को 0 ले लो तो y कितना आएगा 10। देखो x को 0 रखोगे y 10 आया, एक बार y को 0 लो x क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो जरा देखो, एक मेरा पॉइंट बना 0,10 और एक बना 10,0, यही तो बना। अगर इस लाइन को मैं ड्रा करूं यहां पर तो कुछ ऐसे जाएगा। देखो अगर मैं ड्रा करूं लाइन को तो लाइन क्या होगी मेरी, कुछ लाइन ऐसे जाएगी। ये पॉइंट क्या होगा 10,0 और ये पॉइंट क्या होगा 0,10, यही तो होगा। अगर ये चीज हुई तो पूछ रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन 2012 में आया था, पूछ रहा है जो लाइन है जब तुम लोग ड्रा करते हो तो दोनों एक्सिस के बीच में इसका एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया पूछ रहा है। तो बताओ ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये तुमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल जो है, मान लेते हैं ये ए बी सी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा 1/2, और बेस क्या है BC और क्रॉस में क्या है BA। हाइट, ये फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है बच्चों, ये 10 होगा ना, 10 देखो ना, ये 10 लेंथ है ना, ये कितनी है 10 लेंथ है, और ये भी बच्चों कितनी लेंथ है 10 लेंथ है, 0,10। तो जरा देखो 10 क्रॉस में 10 लिखोगे तो 100/2 और ये कट के कितना आ गया 50 यूनिट। आंसर आ गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, 2012 में बच्चों, सॉरी 2012 में ये क्वेश्चन आया था। थोड़ा नया क्वेश्चन था तो डरो ना, बस तुमको लाइन अगर रिप्रेजेंट करनी आ रही है तो फार्मूला लग गया 9th का, आराम से क्वेश्चन कर दिया। ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा लोगों का क्या है, देख लो फटाफट क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो पहले देखो ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, ये तुम्हारा होमवर्क है, लेकिन मैं इक्वेशन बना के तुमको दे रहा हूं। जरा देखो, अगर मैं कहूं कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे मैं लिख दूं 25, तो बच्चों इसको क्या करोगे तुम, ये लिख सकते हो कि नहीं 2 क्रॉस में 2 प्लस में 5। अगर मैं कहूं 81 या 82 तो क्या कहोगे 10 क्रॉस में 8 प्लस में 2, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये 10th प्लेस पे था, और यूनिट प्लेस को ऐड कर दो। ऐसे नंबर लिख सकते हैं। अगर कोई x और y, कोई जैसे 25 82 है, ऐसे x y कोई नंबर होता तो तुम कहते कि सर ये नंबर कुछ ये रहा होगा। अगर जैसे 25 ये तुमको दे रखा है 25, तो ये क्या हो जाएगा 10 क्रॉस 2 प्लस 5, यही तो आ जाता है। ऐसे एक्स वाई कोई नंबर होता तो इसको ऐसे लिख सकते थे कि नहीं। तो मान लो बोला है 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। बोला है जो 2 डिजिट का नंबर है 25, मान लो ये क्या है, ये मान लो कि 25 इसका डिजिट जो है 25, ये अगर इनके दोनों को सम कर दो, इसका कुछ टाइम्स है, इन दोनों डिजिट का सम कर दो, तो ये जो नंबर है वो इसके कुछ टाइम आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है, तो मान लेते हैं बच्चों कि जो नंबर है
वी कंसीडर नंबर मान लो क्या है बच्चों 10x प्लस में y, ये नंबर माना। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन बच्चों क्या है देख लो, समझ में ना आए मैसेज कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूं, 2013 में आया है। 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स, जो 2 डिजिट का नंबर है वो बच्चों 7 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट, इनके जो इस डिजिट जो है x और y, इनका सम कर दो, उनका 7 टाइम्स है। ये इक्वेशन 1 बनी। इक्वेशन क्या हुई, ये इक्वेशन मेरी हुई 7x प्लस में 7y, तो क्या हो जाएगा 3x, और ये बच्चों क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन। बच्चों दूसरी इक्वेशन क्या है, सेकंड कंडीशन देख लो क्या है, बोला द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग, अगर नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दो, क्या कर दो, रिवर्स, जैसे 82 लिखा था तो इनके डिजिट रिवर्स कर दो तो 28 हो जाएगा। 82 को तुम यही तो लिख रहे थे बार बार, और इसको क्या लिखोगे, ये लिखोगे। ऐसे नंबर को अगर रिवर्स कर दो तो बच्चों क्या हो जाएगा, पहले नंबर था 10x प्लस वाई, अब क्या हो जाएगा 10y प्लस में x, ये हो जाएगा। फाउंड बाई रिवर्सिंग डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर, जो नंबर आया रिवर्स करने पर जो नंबर आया वो कितना है, पहले जो नंबर था उससे 18 कम है। तो पहले नंबर क्या था 10x प्लस वाई, इसी में 18 माइनस कर दो, ये वाला नंबर मिल रहा है। जरा बताओ 10y x 10x प्लस में y माइनस का 18, जरा बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, y इस साइड में आया 9y, ये आया 9x माइनस का 18, 9 कॉमन ले लो तो यहाँ y बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और बच्चों यहाँ पर अगर देखो 9 से सबको डिवाइड कर दो, 9 गया, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। इक्वेशन क्या आ गई 2। अब बच्चों दो इक्वेशन हैं, इसको तो यार सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, एक्स वाई की वैल्यू तो निकाल सकते हो यहां से, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है यहां तक तो फटाफट वो मैसेज बॉक्स में बता सकता है, अदरवाइज हम लोग आज का लेक्चर फिनिश करें। अभी आपको अगर कोई डाउट है तो आप लोग बताएं, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूं, फटाफट जल्दी बताओ अगर किसी को कोई डाउट है बच्चों, किसी को कोई डाउट बच्चों। तो देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये नया टाइप था, तो बस ये कंडीशन सीख लो, ये जो लैंग्वेज दी है मैं बस वैसे करता गया। फर्स्ट कंडीशन बोला है 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो ये 2 डिजिट नंबर था, ये अपने डिजिट के सम का 7 टाइम्स था, एक कंडीशन। दूसरा बता रहा है अगर डिजिट का रिवर्स कर दो, तो बच्चों अगर कोई डिजिट 25 है तो इसको रिवर्स कर दो मतलब 52, तो बच्चों नंबर क्या होगा 10xy था तो xy को चेंज कर दिया, ये चीज हो गई। तो वो क्या है जो हमारे पास पहले नंबर था उससे 18 कम आता है, तो ये चीज बच्चों अगर आ गई, यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज हम लोग आज का लेक्चर होता है फिनिश। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए हैं और लगभग में सारे हमारे लोगों के कॉन्सेप्ट हो गए हैं, तो ये हुआ लेक्चर फिनिश और हम लोग आज का ये हमारा लोगों का फिनिश हुआ। और इंपॉर्टेंट बात ये है, ये चीज तो आप लोगों को कहनी भी नहीं पड़ेगी, आप लोग कर देते हो, लाइक और शेयर कर दो। और बच्चों सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि सारे वीडियो का अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों आज थोड़े गले में प्रॉब्लम थी, फिर भी मैंने पूरी एनर्जी के साथ तुमको पढ़ाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक फटाफट कर दो। और आज का लेक्चर होता है फिनिश और नए जोश के साथ हम लोग नया चैप्टर करेंगे। ये 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए जोश के साथ और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से होगी, डोंट वरी बच्चों, थैंक यू वेरी मच।